माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मायरा डायनेस्टी डेली व्लॉग्स। तो आज आप सोच रहे होंगे कि पूरे 1.5-2 महीने के बाद ये कहाँ से उठ के आ गई है व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस ऐसे मुझे याद आया कि मेरा एक चैनल होता था तो मैं उस पर वीडियोस अपलोड किया करती थी, तो क्यों ना उसको रिस्टार्ट किया जाए। साथ साथ मैं आपको अपनी रीज़न्स भी बताऊंगी कि ये 1-1.5 से 2 माह मैं गायब कहाँ रही और इसके अलावा अब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स बल्कि मेरे अक्सर व्लॉग्स जो हैं वो स्टार्ट ही मेरी ट्रैवलिंग से होते हैं। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको रीज़न्स बताऊंगी कि मैं कहाँ थी और मैं इतना टाइम जो है वो व्लॉगिंग क्यों नहीं कर सकी। सबसे पहले तो ये है मेरा प्यारा शहर शेखुपुरा, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट भी बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रीज़न बता दूं कि मिरहा बहुत ज़्यादा बीमार रही, जिसकी वजह से मुझे व्लॉगिंग को थोड़ा स्किप करना पड़ा, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे की सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। और मिरहा का मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया सऊदीया में, लेकिन इसको कोई प्रॉपर जो है वो आराम अच्छे से नहीं आ रहा था। इस वजह से मुझे फिर सऊदीया से पाकिस्तान मूव करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अब मिरहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप मेरे प्यारे शहर शेखुपुरा को देखें, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे चलती फिरती अवाम, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मुझे पाकिस्तान की ट्रैफिक लगती है। जैसे कि ये छकड़ा चल रहा है, रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, बाइक साइकिल, हर तरह की ट्रैफिक आपको नज़र आती है यहाँ पे। और ये एक तरह से अम्यूज़मेंट का सोर्स होती है, बिकॉज आई लाइक दिस। बाहर की ज़िंदगी में और पाकिस्तान की ज़िंदगी में यही डिफरेंस है कि पाकिस्तान में चलते फिरते आपको रौनक नज़र आएगी हर जगह पे, सड़कों पे, गलियों में, घरों में, हर जगह, क्योंकि यहाँ हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो बड़ी खामोशी होती है, रोड्स के ऊपर बड़ी वो एक डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ें चल रही होती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि थोड़ा जो है ना रौनक टाइप कुछ अम्यूज़मेंट का सोर्स होती हैं। वो बिल्कुल बस सीरियस रहना और सीरियस चीज़ें देखना और डिसिप्लिन को फॉलो करना, बस इस तरह की चीज़ें होती। यहाँ पाकिस्तान में आपको कहीं टी की आवाज़ आएगी, कहीं पा की आवाज़ आएगी, और कहीं टी पा की आवाज़ आएगी। और जब हम बाहर के मुल्कों में होते हैं तो वहाँ पे तो हमें हॉर्न भी बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है कि कहीं अगले बंदे को बुरा ही ना लग जाए। तो खैर ये है खूबसूरती, ये है वो मोहब्बत जो हमारे पाकिस्तान में हर जगह मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब मैं आपको बता ही दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फाइनली मैं जा रही हूँ सऊदी अरब वापस, बिकॉज़ मिरहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी है और माह रमज़ान जैसे कि चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से अल्लाह ताला के घर का दीदार किया जाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला के घर से मुझे बुलावा आया है और मैं दोबारा से रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के घर का दीदार करने जा रही हूँ। मक्का जाऊँगी, मदीना जाऊँगी इंशाल्लाह, और उन सब लोगों के लिए दुआ करूँगी जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है। और ये है हमारे साथ एक नई नवेली दुल्हन बैठी हुई, जिनका 2 दिन पहले जो है वो निकाह हुआ है, और ये बहुत खुश है कि हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि हम इनको सुकून से बैठने नहीं देते थे। और इसके अलावा ये ऑरेंज ट्रेन है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, और मुझे इसमें बैठने का बहुत शौक है। मुझे अभी तक एक दफ़ा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसमें बैठने का, जबकि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इसमें ट्रैवल करूं। और इसके अलावा हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इंशाल्लाह अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच के आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जो है वो हम रुख कर चुके हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। अभी अभी मुझे सिम पे मैसेज आया है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो 30 मिनट्स लेट है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी फ़्लाइट अगेन कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज़ ये 9 डेट की थी, लेकिन उसके बाद ये फिर डिफरेंट डेज़ पे कन्वर्ट होती रही और 13 पे फाइनली जो है वो आके रुक गई। तो खैर अभी भी मुझे 30 मिनट जो है वो लेट का मैसेज आ चुका है। खैर आगे जाके देखते हैं क्या करते हैं ये PIA। फाइनली हम लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं अपने गाड़ी के थ्रू, और अब हम जहाज़ में जो है वो बैठने के लिए रेडी हैं। गाड़ी में से अपना सारा सामान निकाल लूँ, ये ना हो कि मेरी सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएं। ये मैंने अपना सामान जो है वो सारा निकाल लिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली को अलविदा कह के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। लेकिन हमें हेक्टिक नहीं होना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो जितना हैप्पी रहेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी मदर को इमोशनल कर दिया था, जबकि ख़ुद मैं इमोशनल ज़रा भी नहीं हुई थी। अब हमारा हो चुका है एंट्री टाइम, और जल्दी से अंदर चलते हैं और अपनी एंट्री करवाते हैं, और फिर बोर्डिंग क्लियर करवा के फिर आपसे जल्दी से मिलते हैं।
यहाँ पे मैं भाई साथ डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पे डिपार्चर टाइम जो है वो तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, जबकि मुझे मैसेज लेट का आया है। खैर चलते हैं, फिर अंदर जाके देखते हैं। एंट्री के फ़ौरन बाद हमारी जो थी वो चेक पोस्ट थी, और वहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने के बाद इमिग्रेशन पॉइंट पे चले गए। बहुत सारी वीडियोस मिसिंग होगी बिकॉज़ वहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए अब हम आपको इमिग्रेशन पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। और ये सामने इमिग्रेशन पॉइंट है, यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है। बोर्डिंग कार्ड हमें मिल चुके हैं, और यहाँ इमिग्रेशन पॉइंट पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पासपोर्ट, टिकट हो गई, बोर्डिंग कार्ड हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमारे पास उस टाइम पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। वीज़ा वगैरह भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी चेक हो रही होती हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ लाउंज में बैठे वेट कर रहे हैं कि कब हमें कॉल किया जाए कि आपका एरोप्लेन रेडी है एंट्री के लिए। खैर हम बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मिरहा को थोड़ा जो है वो वॉक करवाती हूँ। मैंने अपना सामान यहाँ पे रखा, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया, और इसके अलावा मिरहा को मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों का जो है वो विज़िट करवाया। इसके अलावा मेरा रोज़ा था, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मैंने कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं लिया। वैसे यहाँ पे हर तरह की शॉप्स थी, इवन कि आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अर्जेंटली जो लोग आ जाते हैं और कुछ चीज़ें बाय नहीं कर पाते, तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स टाइप की चीज़ें मिलेंगी, और यूनिक चीज़ें मिलेंगी, हर तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हों। इसके अलावा वहाँ पे गेट नंबर 24 के आगे जो है वो लाइन लगना स्टार्ट हो गई है, और हमें कॉल कर लिया गया है। तो जी हम भी यहाँ लाइन में आके खड़े हो गए, अपने सफ़र की तरफ रवा हैं, और हमारी चेकिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट था वो भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम एरोप्लेन में फाइनली जो है वो एंटर होने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने मिरहा का कंप्लीट शूट वगैरह किया, कुछ क्लिप्स लिए, और जो कि मेरी बेटी की मेमोरी होंगे, और हमने बहुत इंजॉय किया। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी के बगैर सफ़र नहीं कर सकती, और ये मेरे लिए एक ऐसी कंपनी है जो हर टाइम मेरे लिए हो अवेलेबल, तो तब ही मैं अच्छे से ट्रैवल कर सकती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपनी बेटी के साथ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है। एरोप्लेन में अपनी सीट मिल चुकी है, और माशाल्लाह से पूरा एरोप्लेन जो है वो हाजियों से भरा हुआ था। इंशाल्लाह बाकी व्लॉग जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए।